बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 19 अप्रैल 2023 से आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। अलबत्ता ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यूं ही थी और उन्होंने जो चाहा किया, क्योंकि अगर का लफ्ज़ शैतान के काम का दरवाज़ा खोल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने जानने वालों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के अहम तरीन इदारे जिसे नज़ाहा कहा जाता है, एंटी करप्शन का ये इदारा है। मुख्तलिफ़ वजारतें हों या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पर होने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की किसी भी जालसाजी या यहाँ पर होने वाली गलत बयानियाँ या करप्शन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ये इदारा काम करता है। इस इदारे की जानिब से ताज़ा तरीन एलामिया जारी हुआ है कि 1612 इन्हें शिकायत मौसूल हुईं, जिस पर तहकीकात की गई तो 131 में बाकायदा तौर पर ऐसे अफराद गिरफ़्तार हुए हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रियों से है। वजारत दिफा, नेशनल गार्ड, फॉरेन अफेयर, हेल्थ, म्यूनिसिपल यानी बल्दिया और रूरल अफेयर और हाउसिंग की मिनिस्ट्रियाँ इसमें शामिल हैं। नज़ाहा की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि कस्टम अथॉरिटी के भी कुछ मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया गया है। 74 से ज़ायद अफराद को बाकायदा तहकीकात के लिए कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ाई जा रही है। बहुत सारे अफराद ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए दूसरों की हक तलफी की है। इस पर इनकी शिकायत की गई, जो कि साबित भी हुई है। मज़ीद इतलात के मुताबिक वो गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हैं और किसी भी तौर पर इनसे कोई करप्शन के ज़रिए पैसे मांगता है या ये ख़ुद कोई जालसाजी करेंगे, सज़ा जुर्माने के बाद इन्हें सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी अरब के अहम तरीन इदारे की जानिब से कहा गया कि इनका टोल फ्री नंबर जो किसी भी तरह की रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, 980 हेल्पिंग नंबर है। इस पर टोल फ्री के लिहाज से आप फ्री में कॉल कर सकते हैं। गैर मुल्कियों या सऊदी शहरी अगर कोई भी आपके साथ इस तरह की ज़्यादती करता है तो इनके खिलाफ 100% आपको दरख्वास्त देनी चाहिए, कंप्लेन करना ज़रूरी है। सऊदी अरब आने वाले बहुत सारे गैर मुल्की भाई जो सऊदी अरब में अपनी गाड़ियों के ज़रिए उम्रे की अदायगी या दीगर कामों के लिहाज से आते हैं, उन्हें अगर कोई ट्रैफिक जुर्माना हो जाए तो उन्हें कैसे मालूम होगा, और दूसरी बात कि इसे अदा कैसे किया जाएगा, ये तमाम मालूमात बहुत सारे गैर मुल्की भाई पूछना चाहते हैं। याद रखें, सऊदी अरब आने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ गल्फ कंट्री के साथ होता है या वो किसी भी और मुल्क से बाय रोड सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, अगर इनका ओवर स्पीडिंग या दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर कोई चालान हो जाता है, जुर्माना हो जाता है, तो याद रखें जिस गाड़ी को आपने सऊदी अरब में दाखिल किया है और आपके पासपोर्ट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी बुनियाद पर सऊदी अरब के तमाम मुतल्लिका इदारों में डाटा चला जाता है। अगर इस डाटा के लिहाज से कोई खिलाफ वर्जी सऊदी अरब में आपने की, कोई जुर्म किया, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सऊदी अरब में साहिर कैमरों का रिकॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 24 घंटों के दौरान मुतल्लिका शख्स के अकामे या जो भी इसके रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर आ जाता है। गल्फ़ कंट्री में रहने वाले गैर मुल्की अफराद जब आप अपनी चेक पोस्ट के ज़रिए सऊदी अरब से एग्ज़िट जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो उससे पहले मुतल्लिका अहलकार आपको इस बारे में आगाह कर देगा कि पहले आप ये जुर्माने पे करें, उसके बाद आप सऊदी अरब से जा सकते हैं।
सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिनके अकामे इनके कफ़ील और कंपनियां रिन्यू नहीं कराते हैं, यानी उनके अकामे ख़त्म हो जाते हैं, इन्हें पहली फ़ुर्सत में दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला करा लेना चाहिए। याद रखें, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद बल्कि इनकी फ़ैमिली के कुछ मेंबरान ने ये सवालात मेरे चैनल पर पूछे कि इनके हस्बैंड का अकामा ख़त्म हो गया है, अब वो क्या नकल कफ़ाला करा सकते हैं? बिल्कुल आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। पिछले अकामे की जितने भी चार्जेस हैं तमाम के तमाम मुतल्लिका इदारे जवाज़ात वज़ारत अमल पुरानी कंपनी से वसूल करेंगे। वो कैसे करते हैं ये उनका हेडेक है। आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली का जो टैक्स है, अगर आप फैमिली के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो लाजमी अदा करें। फैमिली टैक्स को हर सूरत में सऊदी हुकूमत वसूल करती है, इसमें लापरवाही ना बरती जाए। याद रखें, अगर आपकी नई कंपनी आपको एक्सपायर अकामे के साथ कबूल करती है तो आने वाले जितने भी अकामों के अखराजात होंगे वो उसके ज़िम्मे आ जाते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों के ये सवालात भी आए कि रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें जिसमें ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। इस बारे में मुतल्लिका इदारों तक इनका पैगाम पहुँचाया जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपकी बात 100% दुरुस्त हो गई, क्योंकि जहां से आप ये चीज़ें ख़रीदते हैं वो आपको देखकर जो रेट लगाते होंगे वो यकीनी तौर पर आपके लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब लोकल बकालों से या आम जगहों से कोई भी चीज़ ख़रीदेंगे तो वो खारजी या सऊदी होने के नाते इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में सऊदी हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्त किस्म की चेकिंग बड़ी बड़ी मार्केटों और बकालों पर भी की गई है। लिहाजा आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं जैसे पांडा, उथैम, लुलु, तमीमी या डेनियो वगैरह से यहाँ से शॉपिंग करें तो आपको रेट में कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारे भरपूर लेवल पर छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। गैर मुल्की अफराद को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। किसी भी जगह पर अगर कोई इनसे ज़्यादा रकम वसूल करता है तो यकीनी तौर पर बल्दिया के मुतल्लिका नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज कराई जाए। शिकायत करने से पहले आप अपने पास कुछ सबूत रख लें, कुछ तस्वीर ले लें, ताकि मुतल्लिका इदारों को आप सबूत के तौर पर ये शेयर कर सकें। सऊदी अरब में काम करने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के मेंबरान को एग्जिट एंट्री वीज़े, यानी नॉर्मली हम इसे छुट्टी वाला वीज़ा कहा जाता है, उस पर भेजते हैं। बहुत सारी फैमिली के मेंबरान वापस नहीं आना चाहते, अपने मुल्कों में ही रिश्तेदारों के साथ ज़िंदगी के दीगर दिन गुजारना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में फ़ैमिली के लिहाज से लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी बुनियाद पर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की फैमिली एग्जिट एंट्री वीज़े पर जाने के बाद सऊदी अरब नहीं आती। अब इन गैर मुल्की अफराद के लिए अकामों के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे भाइयों ने इस बारे में सवालात किए कि इनकी फैमिली सऊदी अरब से गई है और वापस नहीं आ रही, अभी इनका अकामा रिन्यू होना है, मगर इनका फाइनल एग्जिट वो लगाना चाहते हैं, वो नहीं लग पा रहा, अब इन्हें क्या करना होगा। तो याद रखें, सऊदी महकमा पासपोर्ट इस बारे में बहुत वजाहत के साथ ये बयानियाँ कई बार जारी कर चुका है, जिसको मैंने अपने तमाम चैनल्स के ज़रिए आप तमाम भाइयों तक पहुँचाया था कि किसी भी फैमिली मेंबर का फाइनल एग्जिट उनके मुल्कों में रहकर नहीं लगाया जाता है। लाजमी तौर पर इन तमाम फैमिली मेंबरान को सऊदी अरब में वापस आना होगा, इसके बगैर वो फाइनल एग्जिट का वीज़ा नहीं हासिल कर सकते हैं। इनके फैमिली के सरबराह का अकामा बिल्कुल तजदीद होगा, मगर उस वक्त तक जब तक वो अपनी फैमिली के मेंबरान का टैक्स पे करेगा। 400 रियाल फी मेंबर के लिहाज से लाजमी टैक्स अदा करना होगा, चाहे उनका एग्जिट एंट्री वीज़ा ख़त्म ही क्यों ना हो गया हो। गैर मुल्की भाई इस बुनियाद पर अक्सर मुश्किलात में देखे जाते हैं। अपनी फैमिली को दोबारा से वापस बुलाएं सऊदी अरब और फाइनल एग्जिट पर इन्हें दोबारा से भेजें तो आपकी मुश्किलात कम होंगी। वरना अकामा रिन्यू कराते वक्त लाजमी तौर पर उनका टैक्स पे करना होगा, वरना आपका अपना अकामा तजदीद नहीं हो पाएगा। याद रखें, ये कवानीन जवाज़ात की जानिब से वजाहत के साथ जारी किए जा चुके हैं, जिसकी तफसीलात आप तमाम भाइयों को लम्हा ब लम्हा पहले भी शेयर करता आया हूँ। वीडियो लाइक करके दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें।